देश के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनने की जरूरत है। मोहन भागवत हिंदुओं के बड़े नेता हैं, आरएसएस के प्रमुख है, वो बोल रहे हैं कि भारत मतलब हिंदू, कोई जरूरत नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित करने की। दोनों बयान कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो मोहन भागवत की बात करी जाए तो वो अपने आप को बचाते हुए एक पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं कि भारत मतलब हिंदू। उनका दृष्टिकोण ये है कि हिंदू मेजोरिटी में है तो ऑटोमेटिकली वो हिंदू राष्ट्र है। और धीरेन्द्र शास्त्री अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। इस समय उनकी दुकान भी ठंडी और उन्हें चाट पकौड़ी भी नहीं मिल रही है। उनके जो चाट पकौड़ी के स्टॉल है वो भी खाली हो जाते हैं। वो वीडियो भी काफी वायरल हुई है। अब दोनों के बयानों की अगर हम तुलना करें तो मैं अपनी समझ से कहता हूं कि दोनों के बयान जो हैं वो गैर संवैधानिक है। पहली बात तो यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री को और मोहन भागवत को, दोनों लोगों को संविधान को पढ़ने की जरूरत है। संविधान की जो प्रियम्बल है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, उसके पहले पेज पर ही, प्रस्तावना पे ही लिखा गया है कि भारत एक गैर सांप्रदायिक देश है। यहाँ पे किसी भी धर्म विशेष को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है और ना इस देश में किसी धर्म विशेष के लिए ऐसे धार्मिक उन्माद जो लोग कर रहे हैं तो उनके लिए कोई जगह नहीं है। पूरा गणतंत्र देश है, समाजवादी विचारधारा और सभी को साथ लेने की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत ये देश आगे काम करेगा। और वही इस संविधान की जो मूल प्रस्तावना है और जो संविधान का जो मूल ध्येय है वो ये है कि देश का जो गरीब तबका है, जो देश के अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोग हैं, उनको बराबरी पे लाना। और अगर हम धार्मिक देश की परिकल्पना करते हैं तो सोचिए वहां कट्टरपंथ बढ़ेगा और जहां भी कट्टरता बढ़ती है तो वहां फिर जातिगत भेदभाव आता है और ऊंच नीच बढ़ती है। आप तमाम जो कट्टर देश है, जितने भी गल्फ कंट्रीज है जहां कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां आप देखिए कि उन देशों की तरक्की रुक गई है। बांग्लादेश जो एक समय प्रोग्रेसिव हुआ करता था, इस समय वहां कट्टरपंथ चरम पर है और वहां के हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। नेपाल के हालात भी बद से बदतर हो चुके हैं। श्रीलंका के हालात हमने देख लिए कैसे वो एड़ी से चोटी तक पूरा देश कर्जे में है। सूडान हो और तमाम जो ईरान हो, इराक हो, इस तरह के जो देश हैं, ये सिर्फ कट्टरपंथ की वजह से ही वहां की जो जनता है वो इसका खामियाजा भुगत रही है। जो वहां के हुक्मरान थे, उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने के लिए देश में प्रोग्रेसिव विचारधारा ना लाके, गणतांत्रिक विचारधारा ना लाके देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया। लेकिन सवाल यही है ना कि धीरेन्द्र शास्त्री इतनी तपस्या कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, बड़े बड़े नेता, अभिनेता सब उनसे जुड़ रहे हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे हों, चाहे खेल जगत के बड़े बड़े सितारे हों, सब चाह रहे हैं उनके साथ मिलके। तो आप क्यों नहीं चाह रहे कि हाँ हिंदू राष्ट्र बन जाए? क्या दिक्कत है? सभी हिंदुओं को खुशी मिल जाए। 80% हिंदू है देश के अंदर। भारत में एक मुंबई करके एक जगह है, जैसे देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं। मुंबई फेमस है वहां के बॉलीवुड के लिए। बिल्कुल। और बॉलीवुड में दो तरह की दुनिया है। एक जो पर्दे के बाहर है, जिसे हम रील कहते हैं, जिसकी सिनेमा बनती है और उसमें सब अच्छा अच्छा दिखाया जाता है। ठीक है। एक जो पर्दे के पीछे है, जिसमें हकीकत नजर आती है कि आखिर जो ये फिल्म बनी है, इस फिल्म को बनाने के पीछे किसने मेहनत की और उसका असली मोटिव क्या था। तमाम ऐसी फिल्में हैं जो सामाजिक संदेश तो दे रही हैं, लेकिन उसको बनाने के पीछे के जो कारण है, अगर वो कारण वो दर्शक जान जाए तो शायद वो फिल्में ना देखें। ठीक इसी तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने जो यात्रा करी है वो रियल लाइफ में रील बनाने के लिए तो बहुत अच्छी है कि साहब हिंदू 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 जग जाएगा और हिंदू की तरक्की हो जाएगी, हिंदू ये कर लेगा, हिंदू वो कर लेगा। मैं फिर वहीं घूम फिर के उसी बात पे आता हूँ कि क्या पिछले, अगर हम 5000 साल का ही इतिहास उठा के देख ले, ज्यादा पुरानी बात ना करें, क्या ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं था? मुसलमान तो 600-700 साल पहले आए, अंग्रेज तो 200-250 साल पहले आए। उससे पहले इस देश में कौन था? हिंदू थे। तब इन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया? दलितों के उत्थान के लिए क्या काम कर दिए? पिछड़ों के उत्थान के लिए क्या क्या काम कर दिए? महिलाओं की बेहतरी के लिए क्या कर दिया? महिलाएं तो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। दलित को कमर पे झाड़ू बांध के घुमाते थे। दलित का काम क्या हुआ करता था? पिछड़ों का काम क्या हुआ करता था? ये बात
बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये बातें क्रमबद्ध तरीके से बताना शुरू किया जाएगा तो मुझे लगता है सदियां बीत जाएंगी इस बखान को करने में कि किस तरीके से जो ये मनुस्मृति इस देश में लगी है, उस मनुस्मृति ने देश की आधी आबादी यानी कि देश की औरतों को और 90% आबादी टोटल देखा जाए, जिसमें कि इस देश का गरीब सवर्ण भी है, इस देश का आदिवासी है, पिछड़ा है और दलित है, उसके ऊपर कैसे शोषण किया, कैसे अत्याचार किया, कैसे उनको मुख्य धारा से में आने से कह रहे सब बढ़िया चल रहा था। तो दलितों को क्यों नहीं बनाते हो शास्त्री? कह रहे जो पिछड़ों को क्यों नहीं बनाते हो शास्त्री? धीरेन्द्र शास्त्री अपने मंच पर खुलेआम घोषणा कर दे कि हम दलितों को भी शास्त्री बनाएंगे, पिछड़ों को भी बनाएंगे, आदिवासियों को भी बनाएंगे, और जितनी देश में जिस समाज की आबादी है उसी अनुपात में उनको कथा भागवत करने की इजाजत दी जाएगी, पुजारी बनाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र में वर्ण व्यवस्था सबसे बड़ी व्यवस्था है। दो तरह की विचारधाराएं नहीं चलेंगी। देखिए कि पुजारी सिर्फ पंडित बन सकता है, शंकराचार्य सिर्फ जाति का ब्राह्मण व्यक्ति बन सकता है, और दलित पिछड़ा सिर्फ गुलामी करे, ये नहीं चलेगा। हिंदू मतलब सब बराबर होना चाहिए, रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए। लोग ही देश के लिए काम नहीं कर रहे, आप ही बांट रहे हैं। तो कौन काम कर रहा है देश के लिए? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री अगर देश के लिए काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करके दिखाएं जिससे कि लोग उनके गुणगान करना शुरू करें। भैया जो व्यक्ति अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टरों को, और डॉक्टर कौन से वाले? विदेशी वाले डॉक्टर, एलोपैथी वाले डॉक्टर, उनकी जरूरत पड़े, जिसे उनकी शरण में चला जाए, तो ऐसे पोंगा पंडित को, ऐसे फेक गुरु को आप क्या कहेंगे? फेक गुरु कहाँ से बता रहे हो? करोड़ों लोग उनको फर्जी करते हैं। कौन से करोड़ों? मोदी जी छोटा भाई बताते हैं, आप कह रहे हो फेक है वो? तो मोदी जी कौन से सही आदमी है? मोदी जी के ट्विटर पे आधे से ज्यादा फेक फॉलोअर है। मोदी जी के पीआर में हर साल 4 से 5 हजार करोड़ रुपया खर्च होता है। मोदी जी के ट्विटर में ट्वीट पे जो कमेंट आते हैं वो फर्जी आईडियों से आते हैं। मोदी जी जिन लोगों को फॉलो करते हैं ट्विटर पे, मैं सिर्फ ट्विटर की बात कर रहा हूँ, अभी फेसबुक इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा। यूट्यूब से डिसलाइक बटन किसने हटवाया? मोदी जी ने, क्योंकि उनके वीडियो पे लाइक से ज्यादा डिसलाइक आने लग गए थे। फेसबुक की बात करी जाए तो फेसबुक पे जो गाली गलौज का चलन शुरू किया गया, जो फर्जी वीडियो और फेक खबरें डालने का चलन शुरू किया गया, तो वो मोदी जी की सेना ने शुरू किया है। तो सबसे ज्यादा अगर फर्जीवाड़ा कोई कर रहा है तो वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है अगर वो प्रधानमंत्री के छोटे भाई है धीरेन्द्र शास्त्री तो वो भी फर्जी होंगे। और अनुरुद्धाचार्य जैसे लोग, राम भद्राचार्य जैसे लोग, और जो तमाम इस कतार में खड़े हुए लोग हैं, सब लोग उसी श्रेणी में आते हैं। इन लोगों को देखिए, नास्तिक नहीं, मैं आस्तिक हूँ। मेरी धर्म में बहुत तगड़ी आस्था है और धीरेन्द्र शास्त्री से ज्यादा आस्था है। अच्छा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और दूसरी बात यह है कि जो ये मनवादी विचारधारा के लोग जो ये नरेशन चला रहे हैं कि यादवों को अलग थलग करने वाला, वो चीज नहीं चलेगी। यादवों का हिंदू धर्म पे उतना ही अधिकार है जितना एक दलित का है, जितना एक ब्राह्मण का है, जितना एक क्षत्रिय का है, जितना एक वैश्य का है। क्योंकि ये जो धर्म है वो किसी की मोनोपोली नहीं है, उस पे किसी की मठाधीशी नहीं चलेगी। धर्म एक आस्था का विषय है, और आस्था हर किसी की अपनी अपनी आस्था है। किसी की आस्था राम में है, किसी की आस्था राधा में है, किसी की आस्था कृष्ण में है, किसी की भगवान शिव शंकर में है, किसी की गणेश जी में है। तमाम भगवान है, वैरायटी है हमारे देश में, डाइवर्सिटी है हमारे देश वाले देश बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। भाई 11 साल से हमारी जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, ये कर क्या रही है? यूपीए सरकार में जो अमित शाह के आंकड़े हैं, जो होम मिनिस्ट्री के आंकड़े, वो ये कहते हैं कि घुसपैठ 16% थी जी। और अब एनडीए की, कथाकथित एनडीए की मजबूत सरकार में घुसपैठ 24% हो गई। और अमित शाह जी का ये कहना है कि जो ये घुसपैठ हो रही है ये देश के लिए ठीक नहीं है, और जो मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है वो इस घुसपैठ के जरिए बढ़ रही है। तो इसका मतलब जो मौजूदा सरकार है, ये मेरे वचन नहीं है, ये अमित शाह जी का कोटेशन है, ये हमारे होम मिनिस्टर हैं। इसका मतलब घुसपैठ बढ़ाने में कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है, सरकार नाकाम है, घुसपैठ को रोकने में सरकार नाकाम है। और अगर देश में किसी भी तरह की सांप्रदायिकता हो रही है, अराजकता हो रही है, तो उसके लिए भी मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। लाल किले पे जो घटना हुई,
तो वो सुरक्षा में चूक है। इस बात को भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीज तो दिख रही है कि इतनी बड़ी घटना दिल्ली में कैसे हो गई, और इसके अलावा संस्थान चौकस थे, और बड़ी घटना टल गई। और ये तो बचाने वाली बात होती है, अच्छा। अपने आप को अगर बचाना रही, ये तो बड़ी वाली होने वाली थी, मोदी जी के पराक्रम से छोटी वाली हो गई। कोविड आ रहा था, मोदी जी नहीं होते तो कोविड छोटे रूप में आ जाता, ये हो रहा था। अरे वो तो आर्थिक मंदी आ रही थी, मोदी जी ने रोक ली बीच में। नोटबंदी के दौरान क्या हुआ, कितने लोगों की जानें गई। किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ, कितने लोगों की जानें गई। तो इन सब पे जो खामियां हैं, सरकार को उन खामियों को भी स्वीकार करना होगा, और धर्म की आड़ में धर्म गुरुओं को आगे लाकर इस तरीके से जनता को जो आप डाइवर्ट करते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बेचारों को मजबूरी में बुला लिया जाता है, तो वो चीज भी जनता देख रही है। और कल का तो एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ऐश्वर्या राय ने भरे मंच पे मोदी जी को बड़ा अच्छे तरीके से चीजों को समझाया है। जो मोदी जी देश को बांटने की बात करते हैं, जो आरएसएस की विचारधारा देश को बांटने का काम करती है, तो ऐश्वर्या राय ने बहुत अच्छी बात कही कि इस देश में सिर्फ एक ही धर्म है, मानवता, एक ही भगवान है, इंसानियत, और हमें मानवता और इंसानियत के लिए ही काम करना चाहिए। जो जाति और धर्म देख के भेदभाव करते हैं, उस व्यक्ति को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री का चेहरा उस समय देखने लायक था। और ऐसे जो धर्म गुरु हैं, जो जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये धर्म गुरु नहीं है, ये ठेकेदार है। नहीं लगता आपको हिंदू राष्ट्र जरूरी है? यादव ही विरोध कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और ये जो बिहार, यहाँ के यादव बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, मोदी जी के साथ चलने को नहीं। हरियाणा वाले साथ चलते हैं। देखिए एक बात और समझ लीजिए, जो जाति जिस राज्य में मजबूत होती है, उस जाति का विरोध बीजेपी करती है, और इस चीज में ये माहिर है। अच्छा। हरियाणा में ये लोग किसका विरोध करेंगे? जाटों का। जाटों। महाराष्ट्र में ये लोग किसका विरोध करेंगे? मराठों का। झारखंड और छत्तीसगढ़ में ये लोग किसका विरोध करेंगे? आदिवासियों। यूपी और बिहार में ये लोग किसका विरोध करेंगे? यादवों। गुजरात में ये लोग किसका विरोध करेंगे? जो पाटीदार समाज है, वो मेजोरिटी में है उसका। साउथ में ये लोग किसका विरोध करेंगे? जो द्रविड़ आंदोलन चलाते हैं उसका। तो बीजेपी की जो नीति है वो विभाजनकारी नीति है, क्योंकि यादव जाति उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा है संख्या में, तो ये उसके विरोध में समस्त समाज को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। चुनाव जीतना हारना ये एक अलग चीज है, लेकिन सामाजिक सौहार्द जो इस देश के संविधान की ताकत से बन रहा है, जो मजबूत हो रहा है, वो सामाजिक सौहार्द बीजेपी और आरएसएस के बूते नहीं है। ये मनवादी ताकतें इस देश के संविधान को टस से मस नहीं कर सकती। इस देश की जो 90% आबादी है, वो जिस दिन अपने पे आ गई, तो ये जो मुट्ठी भर अंग्रेजों के जो क्या कह सकते हैं पिट्ठू हैं, जो देश को डिवाइड एंड डिस्ट्रक्शन और डाइवर्जन की जो पॉलिसी लाना चाह रहे हैं, देश को तोड़ने की कोशिश करना चाह रहे हैं, इनकी दाल गलने नहीं देंगे।